students, welcome to the YouTube channel of Gyan Sagar Institute. Today we will learn about kinematics. काइनामेटिक्स मीन्स हमने इसमें स्टडी करना है कि हम मोशन को डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं. हाउ टू डिस्क्राइब मोशन. हम सब अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो कि मोशन में है. फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में हमारा ब्लड है, वो मोशन कर रहा है. रास्ते में गाड़ियाँ देख रहे हैं चलते हुए, एयर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो मूव कर रहे हैं. सो एनीथिंग दैट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, उसको हम बोलेंगे कि वो चीज़ मोशन में है. तो व्हाट इज मोशन? चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो मोशन में स्पेसिफिकली इस चैप्टर में हमने पढ़ना है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. जिसको फिजिक्स में हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं. मीन्स स्ट्रेट लाइन मोशन. इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप के मोशन होते हैं, जैसे कि सर्कुलर मोशन हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, वाइब्रेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन एंड मैनी मोर्स. ठीक है, तो हम रेक्टिलिनियर मोशन से स्टार्ट करते हैं. डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ टर्म्स चाहिए, जैसे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. तो लेट अस स्टार्ट विद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिस्टेंस क्या होता है. डिस्टेंस का मतलब होता है कि अगर हम किसी एक जगह से चलकर किसी भी दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो हमने कितनी पाथ लेंथ कवर्ड करी, उसको हम क्या बोल देंगे? डिस्टेंस. सो इन शॉर्ट अगर हम कहें व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस मींस पाथ लेंथ एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी का मतलब है ये हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगी, डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताएगी. मान लो कि आप किसी एक पॉइंट ए से चलकर किसी दूसरे पॉइंट बी पे पहुंचते हो, तो आप यहाँ से यहाँ बहुत सारे रास्ते हैं हमारे पास जाने के लिए. हम ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं. अगर इन रास्तों को हम मार्क कर दे 1, 2, 3 एंड 4, तो ये चारों के चारों डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो अगर वो एग्जाम में पूछ लेता है डिस्टेंस किस उससे हम बता सकते हैं, तो वी विल से 1, 2, 3 एंड 4, ऑल द पाथ्स रिप्रेजेंट डिस्टेंस. इसी तरह हमारे पास दूसरी साइड पे हम डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में. डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन. जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे गए तो कैसे पोजीशन चेंज हुई. मान लो आप इनिशियली x1 पे हो और आप चलकर गए x2 पे, तो व्हाट इज द चेंज इन पोजीशन? x2 माइनस x1. बट यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जो आपने पोजीशन चेंज करी है उसके लिए हमने लेना है सबसे छोटा रास्ता. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को भी हम क्या बोल सकते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को भी हम क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यही सेम एग्जाम्पल ले लें तो इसमें कौन सा पाथ है जो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा? दैट विल बी 3. नंबर 3. ये जो पाथ है, ये जो स्ट्रेट लाइन का पाथ है, ये हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा. दोनों ही डिस्टेंस कितना छोटा ले रहे हैं या किसी भी और तरह का ले रहे हैं, तो एक लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. तो दोनों की अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो दोनों की एसआई यूनिट हो जाएगी मीटर. और अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो दोनों की ही डायमेंशन क्या हो जाएगी? L1, where m 0 and t is also 0. So that will be the dimension of both distance and displacement. अब डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस तो हम अगर कहीं से किसी एक पॉइंट से घूमकर कहीं वापस भी आ जाएंगे तो ये सारा रास्ता हम डिस्टेंस ही कंसिडर करेंगे. फॉर एग्जांपल आजकल बहुत सारी स्मार्ट वॉचेस आती हैं, उसमें हम देखते हैं हमने पूरे दिन में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया. तो वो जो आपको किलोमीटर्स में या मीटर में जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, दैट इज डिस्टेंस, नॉट द डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि अगर आप घर से चले, मार्केट गए, बहुत जगह घूमे फिर के, फिर आप घर पे आ गए, तो आपको ये पता चल जाएगा आपने अपने एक जो सफर आपने करा उसमें आपने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है. हाउएवर डिस्प्लेसमेंट हमने सिर्फ ये देखना है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है, सबसे छोटा हम रास्ता कैसे ले सकते हैं, वो हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी.
सो नेक्स्ट बात करते हैं कि जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी नहीं है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें मैग्नीट्यूड के बारे में भी बता रही है प्लस डायरेक्शन के बारे में भी बता रही है। अब डायरेक्शन है तो उस डायरेक्शन को हम लेंगे कैसे, हम लेंगे सिंपल, जो हम ग्राफ्स करते हैं वहां पे एक ओरिजिन होता है, इस साइड चीजें कैसी होती हैं, पॉजिटिव, और इस साइड नेगेटिव। ऊपर लेंगे तो पॉजिटिव, नीचे लेंगे तो नेगेटिव, ये हमने साइन लेने हैं। तो हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं तो हम सिंपल पॉजिटिव और नेगेटिव से ही डायरेक्शन को बता सकते हैं। डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। मान लो आप यहां से इधर को जा रहे हो तो आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी पॉजिटिव, अगर आप यहां से इधर को जा रहे हो तो आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी नेगेटिव, और अगर आप यहां से चले कहीं घूमे फिरे और फिर से उसी पॉइंट पे आ गए तो आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी जीरो। ठीक है, सो वी कैन हैव एवरी वैल्यू, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। और एक और चीज कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के। इसको हम एक छोटी सी एग्जांपल से और समझते हैं। मान लो कि हमने ये बहुत सारी मार्किंग्स बना लेते हैं, दिस इज द ओरिजिन, लेट अस से 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30 एंड द डिस्टेंस इज इन मीटर्स। ओके, तो आप इस O पॉइंट से चले, इसको बोल लेते हैं P, इसको बोल लेते हैं Q। आप O से चले, P पे गए और फिर Q पे गए, तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी। ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन हम स्टडी कर रहे हैं तो इसीलिए हमने स्ट्रेट लाइन पे ही अपना ग्राफ बनाया है। ठीक है, तो अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो हमारा डिस्टेंस भी 30 हो जाएगा और हमारी डिस्प्लेसमेंट इस इनिशियल पॉइंट से इस फाइनल पॉइंट तक आने के लिए भी मुझे 30 मीटर ही चलना पड़ेगा। तो दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, 30 मीटर। और अगर यहीं पे मैं बात करूं, अगर मैं अपने पॉइंट्स को चेंज कर लूं, मैं बोल दूं कि हम गए O से Q एंड देन आए P पे, तो हमारा डिस्टेंस कितना है और हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि हम O से चले, Q पे गए एंड देन P पे वापस आ गए, तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा O से Q कितना चले, 30 मीटर, 30 मीटर से P पे वापस आए तो कितना चले, 5, 10, 15, तो 30 प्लस 15, 30 प्लस 15, तो ये 45 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा फाइनल पॉइंट है, यहां से यहां मैं घूम के तो नहीं आऊंगी ना सबसे छोटे रास्ते के लिए, डायरेक्ट जाऊंगी, सो दैट विल बी आवर डिस्प्लेसमेंट विच मीन्स 15 मीटर। तो यहां से एकदम से क्लियर है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकते हैं और डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा, बड़ा ही आएगा डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, सो नेक्स्ट है कि अगर आपको बोला जाए कि आपके ओडोमीटर में, अब ओडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो डिस्टेंस कवर्ड के बारे में बताती है। हमारी बाइक्स में होता है, हमारी कार्स में होता है, वो दिखाते हैं ना बहुत सारे नंबर्स एक साथ, तो वो हमें डिस्टेंस बताते हैं। तो मान लो अगर वो बोल दे कि इनिशियल जो डिस्टेंस था जब आप घर से चले तो 4600 किलोमीटर दिखा रहा है, और जब आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं तो वो 4713 किलोमीटर दिखा रहा है। तो क्या हम यहाँ से कितना डिस्टेंस कवर हुआ ये बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, ये हमारा फाइनल है, ये हमारा इनिशियल है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सो दैट विल बी द आंसर, 113 किलोमीटर, दैट्स इट। सो इस पूरे लेक्चर में हमने डिस्टेंस के बारे में सीखा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में सीखा और ओडोमीटर और उनका कंपैरिजन, ये सब चीज़ें हमने इस लेक्चर में सीखी हैं। सो प्लीज़ लाइक, share and subscribe. Thank you.